सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मैं आपको आज विसर्ग संधि का अंतिम प्रकार लोप संधि पढ़ाने जा रही हूँ। छात्रों, यह विसर्ग संधि के जो 3 प्रकार में पढ़ा चुकी हूँ, यह तीनों प्रकार और चौथा यह लोप संधि, ये चौथा प्रकार, ये चारों ही प्रकार आप 6 से लेकर 10th तक की क्लास में आपके लिए उपयोगी होंगे। इसलिए यदि आप विसर्ग संधि को समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल से तीनों संधियों के प्रकार की वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ आपको अवेलेबल मिलेगी। तो लीजिए हम शुरू करते हैं हमारी लोप संधि। और छात्रों, लोप संधि शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए, हमारा नियम नंबर पहला, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इस संधि के नाम से ही पता चल रहा है कि लोप अर्थात गायब हो जाना, हट जाना, और हमें इस संधि में सिर्फ जब विसर्ग किया, विच्छेद किया हुआ है और उसमें विसर्ग हैं, तो जब संधि की जाएगी तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा। और हमें इसकी पहचान करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि पहले तो कि यह कौन सी संधि है, कि क्या यह स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो हमें विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो हमें विसर्ग देखना होगा कि क्या प्लस से पहले विसर्ग है, और यदि विसर्ग है तो यह वह विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि में भी लोप संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें नियम नंबर पहला पढ़ने जा रहे हैं कि विसर्ग हो और विसर्ग से पहले यदि आ हो तो, और विसर्ग के बाद में आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो। तो हमारा यहाँ पर है ये विसर्ग, और विसर्ग से पहले यहाँ पे ये आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आ है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर आ को छोड़ करके, आ छोड़ देना, आ नहीं होना चाहिए, और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर होता है तब हम संधि करते हैं, तब वहाँ हमें विसर्ग का लोप कर देना है। उदाहरण से समझते हैं हम, रामः प्लस आगच्छति, यह हमारे लोप संधि का उदाहरण है। तो इसमें आया है रामः, यानी प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले म, और म से आ निकल रहा है। आ की ध्वनि निकलने से यहाँ पर आ है, परंतु कहाँ है कि विसर्ग के बाद में आ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आ है, तब यहाँ पर हमने यहाँ विसर्ग का लोप कर दिया। और इस प्रकार से रामः प्लस आगच्छति की संधि हुई है राम आगच्छति। दूसरी संधि है हमारी, इसी का ही उदाहरण है कृष्णः प्लस एति। यहाँ पर भी विसर्ग है और विसर्ग से पहले ण से अ निकल रहा है, तो यहाँ अ है, किंतु विसर्ग के बाद में आ नहीं होना चाहिए। आ को छोड़कर कौन सा भी वर्ण स्वर वर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर ये ए है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया और संधि हो गई कृष्ण एति। तो यह तो था हमारा नियम नंबर फर्स्ट लोप संधि का। अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर सेकंड, कि कहा है कि विसर्ग हो प्लस से पहले और विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर। ध्यान रखना, एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए कि जैसे मान लो विसर्ग से पहले अ है तो विसर्ग के बाद में आ नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वर हो सकता है। ऐसे ही विसर्ग से पहले आ है और आ के बाद में अन्य कोई भी स्वर हो सकता है, या फिर कोई स्वर नहीं है तो और क्या क्या हो सकता है इसमें नियम नंबर 2 में, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी नहीं है, या तो फिर य र ल व ह, इन 5 वर्ण में से कौन सा भी एक वर्ण यदि विसर्ग के बाद हो तो किस जगह पर, यानी इस जगह
आ हो, अगर आ भी नहीं है तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इन वर्ण में से कोई भी एक वर्ण हो सकता है, या फिर यर लव ह, इन वर्ण में से कोई भी एक वर्ण यदि होता है तो हमें विसर्ग का लोप कर देना है। तो देखिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। बाला, बाला प्लस अत्र, तो बालाहा प्लस अत्र विसर्ग है और विसर्ग से पहले ला आ रहा है, ला से आ की ध्वनि निकल रही है, यानी यहाँ आ स्वर है, और आ के बाद में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ पर है ये अ। तो हमारी संधि हुई है यहाँ पे बालात्र, हमने विसर्ग का लोप कर दिया। फिर है दूसरा उदाहरण कि यदि मान लीजिए विसर्ग हो और विसर्ग से पूर्व आ हो, किंतु यदि मान लीजिए विसर्ग के बाद में आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर नहीं है, या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इन वर्ण में से कोई सा वर्ण, तो यहाँ पर ग तीसरा वर्ण है, तब हमने यहाँ पर हमारे नियम के अनुसार यहाँ विसर्ग का लोप कर दिया और हमारी संधि हो गई ता गच्छन्ति। ताहा गच्छन्ति की संधि क्या हुई? ता गच्छन्ति। अगला उदाहरण दिया है वृद्धा प्लस यान्ति। अब यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग से पूर्व दहा आ की ध्वनि निकल रही है और उसके बाद में आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पर आ स्वर नहीं है, आ को छोड़कर और कोई स्वर भी नहीं है यहाँ पर, ना ही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वो भी नहीं है, किंतु यहाँ पर य र ल व ह इन वर्ण में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर य आया है, तो इसलिए यहाँ पर हमने विसर्ग का लोप कर दिया और हमारी संधि हुई है वृद्धा यान्ति। अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 3। यह है कि शब्द होना चाहिए विसर्ग से प्लस से पहले सह या एषः, या तो वहाँ पर एषः होना चाहिए या फिर सह होना चाहिए, और उसके बाद में आकार को छोड़कर अर्थात आकार को अर्थात अ को छोड़ करके, क्योंकि यह भी एक ट्रिक से ध्यान रख लीजिए, सह एषः से भी विसर्ग से पहले अ निकल रहा है और सह यानी यहाँ भी विसर्ग से पहले स से अ का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ भी आपको याद रख लेना है कि अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है या कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। सह, यहाँ पे कहा है सह या एषः में से कोई भी एक शब्द होना चाहिए, तो यहाँ शब्द सह है और उसके बाद में अ को छोड़कर यहाँ पे आगच्छति में आ आया है, तो हमारा नियम यहाँ इस पर लागू हो रहा है। तो यहाँ हमने संधि की है तो स आगच्छति या विसर्ग का लोप कर दिया। दूसरा है हमारा उदाहरण इसमें कि यदि एषः भी हो तो यहाँ पे एषः है और एषः के बाद में यहाँ पर भी वही कोई भी आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे व्यंजन है, तो इस प्रकार से यहाँ हमारा विसर्ग का लोप होकर संधि हुई है एष विष्णु। तो यहाँ पर विष्णु लग जाएगा, यहाँ इस पे विसर्ग लगा हुआ रहेगा। एषः गच्छति, यहाँ पर भी ये एषः शब्द है और उसके बाद में वही कोई भी स्वर होना चाहिए आ को छोड़कर या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर ये ग व्यंजन वर्ण है। तो इस प्रकार से हमारी संधि हुई है एष गच्छति। तो छात्रों, यह थी हमारी लोप संधि। पुनः एक बार मैं दोहरान कर रही हूँ कि यदि मान लीजिए नियम नंबर फर्स्ट में यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर होता है, तब हमें विसर्ग का लोप कर देना है। नियम नंबर दूसरा, यदि विसर्ग से पहले आ हो और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह इन वर्णों में से कोई एक वर्ण यदि विसर्ग के बाद हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है। और नियम नंबर तीसरा और अंतिम कि यदि सह या एषः हो और उसके बाद में आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है। छात्रों, यह थी हमारी लोप संधि। हमने विसर्ग के चारों प्रकार पढ़ लिए हैं। उत्व संधि,